बच्चों, क्लास 12th फिजिक्स की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग इस समय चैप्टर रेडियोधर्मिता के बारे में पढ़ रहे हैं, इसके पहले की वीडियो में इस चैप्टर से संबंधित टॉपिक माध्य आयु अथवा औसत आयु किसे कहते हैं, उसका सूत्र क्या होता है, रेडियो एक्टिवता का मात्रक क्या होता है, उससे संबंधित कुछ पैमाने क्या होते हैं, इन सब के बारे में इसके ठीक पहले की वीडियो में हम आप लोगों को बता चुके हैं। इसी क्रम में आज का जो टॉपिक है वह है नाभिक से अल्फा कणों का उत्सर्जन। नाभिक से अल्फा कणों का उत्सर्जन, नाभिक से बीटा कणों का उत्सर्जन, गामा किरणों का उत्सर्जन, इन सब के बारे में आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने चल रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं नाभिक से अल्फा कणों का उत्सर्जन। तो होता क्या है कि जब किसी रेडियो एक्टिव परमाणु के नाभिक से एक अल्फा कण निकलता है तब उस परमाणु के परमाणु क्रमांक में 2 इकाई की कमी और जबकि उसके द्रव्यमान संख्या में 4 इकाई की कमी जो है वह हो जाती है और वह परमाणु जो है एक अन्य परमाणु में बदल जाता है। वह परमाणु किसी अन्य परमाणु में बदल जाता है। इस रेडियो एक्टिव उत्सर्जन को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। इस रेडियो एक्टिव उत्सर्जन को हम निम्न प्रकार लिख सकते हैं। तो ZXA जब इस रेडियो एक्टिव परमाणु से एक अल्फा कण निकलता है तो उस दशा में जो Z परमाणु क्रमांक है इसमें 2 इकाई की कमी हो जाती है, तो हो जाएगा Z-2 और YA-4 और हो जाएगा प्लस 2He4। 2He4 का मतलब अल्फा कण। तो जब इस ZXA परमाणु से एक अल्फा कण 2He4 निकलता है तो यह परमाणु जो है अन्य परमाणु में बदल जाता है और वह परमाणु होता है Z-2 YA-4। इसी तरह से और आगे इसके एग्जाम्पल 84 PO210 और यह बदल जाएगा एक अल्फा कण के निकलने से 82 PB206 धन 2He4 हो जाएगा 82 PB206 धन 2He4। ठीक इसी तरह से आगे अगला एग्जाम्पल हो जाएगा 88 RA226 में से जब एक अल्फा कण निकलेगा तो 88 RA, 88 क्या है, परमाणु क्रमांक है, तो यह बदल करके हो जाएगा 86 RN और जो द्रव्यमान संख्या 226 है हो जाएगा 222 धन 2He4। ठीक इसी तरह से अगला एग्जाम्पल जो है 90 TH232 में से जब एक अल्फा कण निकलेगा तो जो 90 TH है 90 की जगह हो जाएगा 88 और बदल करके दूसरे परमाणु में जब बदलेगा तो हो जाएगा RA228 धन 2He4। तो ये है जब किसी भी रेडियो एक्टिव परमाणु से कोई एक अल्फा कण निकलता है
तो वह अन्य परमाणु में जब बदलता है तो उसके कुछ उदाहरण ही हैं। जैसे कि मैंने बताया कि नाभिक से अल्फा कणों का उत्सर्जन क्या होता है। जब किसी भी रेडियो एक्टिव परमाणु से कोई एक अल्फा कण निकलता है तो उस दशा में उस रेडियो एक्टिव परमाणु के परमाणु क्रमांक में 2 इकाई की कमी हो जाती है, जबकि द्रव्यमान संख्या में 4 इकाई की कमी जो है वह हो जाती है, और वह रेडियो एक्टिव परमाणु जो है बदल कर या एक अन्य रेडियो एक्टिव परमाणु में या दूसरे परमाणु में जो है वह बदल जाता है। उदाहरण के तौर से ZX से परमाणु से जब एक अल्फा कण निकलता है तो Z-2YA-4 इस परमाणु में जो है बदल जाता है। ठीक इसी तरह से इसके और भी उदाहरण हम आपको बताए हैं। 84 PO210 में से जब एक अल्फा कण निकलता है तो 82 PB206 में परिवर्तित हो जाता है। 88 RA226 से जब एक अल्फा कण निकलता है तो 86 RN222 में परिवर्तित हो जाता है, और 90 TH232 से जब एक अल्फा कण निकलता है तो 88 RA228 में परिवर्तित हो जाता है। तो यही है नाभिक से अल्फा कणों का उत्सर्जन और उससे संबंधित उदाहरण है। अब इसी चैप्टर में इसी से संबंधित अगला टॉपिक आप देखिए। अगला जो टॉपिक है नाभिक से बीटा कणों का उत्सर्जन। जैसे अभी आपको मैंने नाभिक से अल्फा कणों का उत्सर्जन बताया, ठीक इसी तरह से अब आप देखिए नाभिक से बीटा कणों का उत्सर्जन। जब किसी रेडियो एक्टिव परमाणु के नाभिक से एक बीटा कण निकलता है तब उस दशा में उस रेडियो एक्टिव परमाणु के परमाणु क्रमांक में 1 इकाई की वृद्धि हो जाती है, जबकि उसकी द्रव्यमान संख्या में कोई भी वृद्धि नहीं होती है, अर्थात उसकी द्रव्यमान संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, तथा वह रेडियो एक्टिव परमाणु बदलकर या एक अन्य परमाणु में बदल जाता है। उदाहरण के तौर से हम मान लेते हैं कि ZXA एक कोई रेडियो एक्टिव परमाणु है, और इस रेडियो एक्टिव परमाणु से जब कोई एक बीटा कण निकलता है तो Z क्या है? परमाणु क्रमांक है। A क्या है? द्रव्यमान संख्या है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर किसी भी रेडियो एक्टिव परमाणु से एक बीटा कण निकलता है तो इसके परमाणु क्रमांक Z में 1 इकाई की वृद्धि हो जाती है, जबकि द्रव्यमान संख्या A में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो यह एक अन्य परमाणु में बदल जाता है और वह हो जाता है Z+1 YA, और प्लस आप यहाँ लिख सकते हो -1 β0 प्लस A, एंटी न्यूट्रिनो। इसको आप कह सकते हो बीटा कण, और यह जो है एंटी न्यूट्रिनो। इस रूप में बीटा कण या यही इलेक्ट्रॉन है। ठीक इसी तरह से इससे संबंधित और एग्जाम्पल है 90 TH234, 90 TH234, जब इसमें से एक बीटा कण जब निकलता है तो उस दशा में क्या हो जाएगा? 91 PA234
और प्लस -1 बीटा 0 और प्लस न्यू बार। ठीक इसी तरह से अगला एग्जाम्पल जो है 88 RA 228 जब एक बीटा कण निकलेगा तो हो जाएगा यहाँ पर जहाँ 88 है परमाणु क्रमांक वहाँ हो जाएगा 89 और जो ये परमाणु है यह बदल करके हो जाएगा AC 228 और प्लस -1 बीटा 0 और प्लस एंटी न्यूट्रिनो न्यू बार। तो यही है नाभिक से बीटा कणों के उत्सर्जन का उदाहरण। जैसे मैंने आपको बताया कि जब किसी भी रेडियो एक्टिव परमाणु से एक बीटा कण निकलता है तो उस दशा में उस रेडियो एक्टिव परमाणु के परमाणु क्रमांक में एक इकाई की वृद्धि हो जाती है, जबकि उसकी द्रव्यमान संख्या में कोई भी वृद्धि नहीं होती है, या कह सकते हैं कि कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। उदाहरण के तौर से हम यहाँ मान लेते हैं कि Z यक्ष से कोई रेडियो एक्टिव परमाणु है और इस रेडियो एक्टिव परमाणु से एक बीटा कण जब निकलता है तो Z क्या है, परमाणु क्रमांक है। इसके परमाणु क्रमांक में एक इकाई की वृद्धि हो जाती है और वृद्धि होकर के यह हो जाता है Z+1 और यह परमाणु अन्य परमाणु में बदल जाता है और वह परमाणु है Y, तो Z+1 YA। ठीक इसी तरह से अन्य उदाहरण 90TH234 से जब एक बीटा कण उत्सर्जित होता है या निकलता है तो हो जाता है 91 PA234, इस परमाणु में बदल जाता है। जब इस रेडियो एक्टिव परमाणु 88 RA 228 से एक बीटा कण निकलता है तो यह परमाणु बदल करके हो जाता है 89 AC 228। तो यही है नाभिक से बीटा कणों का उत्सर्जन। अब ठीक किसी चैप्टर में आगे आप देखिए जो अगला टॉपिक है वह है नाभिक से गामा किरणों का उत्सर्जन। नाभिक से गामा किरणों का उत्सर्जन, जैसे अभी आपको मैंने अल्फा कणों का उत्सर्जन बताया, बीटा कणों का उत्सर्जन बताया, ठीक उसी तरह से नाभिक से गामा किरणों का उत्सर्जन। जब किसी रेडियो एक्टिव परमाणु से गामा किरणें निकलती हैं तो उस दशा में उस रेडियो एक्टिव परमाणु के परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। कहने का मतलब न तो कोई कमी होती है उनके परमाणु क्रमांक या द्रव्यमान संख्या में और ना ही परमाणु क्रमांक या द्रव्यमान संख्या में कोई वृद्धि ही होती है। तो यही है नाभिक से गामा किरणों के उत्सर्जन की व्याख्या कह सकते हैं। मैंने जैसे बताया फिर से आपको बता रहे हैं कि जब किसी भी रेडियो एक्टिव परमाणु के नाभिक से गामा किरणें उत्सर्जित होती हैं या निकलती हैं तो उस दशा में उस रेडियो एक्टिव परमाणु के परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो ये है नाभिक से गामा किरणों का उत्सर्जन।
तो बच्चों, आज के इस वीडियो क्लास में हमने नाभिक से अल्फा कणों, बीटा कणों और गामा किरणों के उत्सर्जन की व्याख्या और उसके उदाहरण के बारे में बताया है। जैसे भी बताए हैं, आप वीडियो को ध्यान से पूरा देखें और समझें और नोट्स कॉपी में नोट करें। और इस तरह से इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स जो है वह समाप्त होते हैं। इस चैप्टर के अंकित प्रश्नों के साथ हम आपको एक नई वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।